में पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में है अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। पर्सन मैंने व्यक्ति, प्लेस स्थान और अ थिंग किसी वस्तु। इन सब के नाम को जिनसे इसकी पहचान होती है, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं नाम। एग्जाम्पल के लिए जैसे राम, बर्ड, स्टील, शुगर, जॉय। जॉय मैंने खुश होना और दिल्ली, दिल्ली मैंने स्थान एक्सेट्रा। अब हम नाउन के काइंड से स्टार्ट करते हैं। 5 टाइप्स के होते हैं नाउन्स। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में जब हम किसी एक खास व्यक्ति या खास वस्तु या खास स्थान के बारे में बात करते हैं तब हम उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। सेकेंड है कॉमन नाउन। जब हम किसी आम वस्तु के बारे में, जो कि सबके बीच में कॉमन होती है, उसके बारे में बात करते हैं तब हम उसको कहते हैं कॉमन नाउन। थर्ड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव में जब हम किसी समूह के बारे में, जब हम किसी के नंबर के बारे में बात करते हैं तब हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। फोर्थ है मटेरियल नाउन। मटेरियल माने जब हम किसी धातु या किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं तब हम उसको कहते हैं मटेरियल नाउन। फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब हम किसी भाव, जब हमारे अंदर कोई खुशी का भाव या हमारे अंदर किसी गम का भाव या हम किसी टेस्ट के बारे में बात करते हैं तब हम उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं आपको इसके रिलेटेड इनको अच्छी तरह से समझने के लिए एक स्टोरी बताती हूँ। हमारे इंग्लिश में एक स्टोरी है, जैसे 7th क्लास में अबू खान की एक स्टोरी है, चांदनी लेसन है। उसमें जैसे वो जो अबू खान की बकरियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो अपना घर छोड़कर पहाड़ियों के पीछे जाती हैं। धीरे धीरे करके उसकी सारी बकरियां जो हैं वो पहाड़ी के पीछे चली जाती हैं। उनको अपनी आज़ादी बहुत पसंद होती है, लेकिन पहाड़ियों के पीछे एक भेड़िया रहता है जो कि वो उन बकरियों को खा जाता है। अबू खान को इस चीज़ से बहुत दुख लगता है कि उसकी जो बकरियां हैं वो धीरे धीरे करके एक एक करके भेड़िए के द्वारा खाई जा रही हैं। लेकिन वो फिर अंत में ये निश्चित करता है कि वो कोई भी पालतू नहीं रखेगा। लेकिन अकेला होने के कारण वो अपने पास एक छोटी सी बकरी लेकर आता है जिसका वो चांदनी नाम रखता है। चांदनी को बड़े प्यार से पालता है, अच्छी तरह खिलाता पिलाता है। लेकिन फिर जब वो बड़ी होती है उसको भी ये होता है कि पहाड़ी के पीछे कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कि मैं ज़्यादा अच्छी तरह रह सकती हूँ, मुझे ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। तो वो भी पीछे जाने, पहाड़ियों के पीछे जाने की इच्छुक होती है। तो इसी तरह से अब मैं इस स्टोरी को इसके साथ रिलेट करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया, एक बकरी। बकरी क्या है, कॉमन नाउन। अब हम इसको बताएंगे गोट। गोट जो है कॉमन है, अभी हमने इसको कोई नाम नहीं दिया, ये एक तरह का एक कॉमन शब्द है गॉड। अब हमने इसको ले आए घर पे, इसको क्या नाम दिया हमने, चांदनी। अब हमने इसको एक नाम दे दिया, अब एक प्रॉपर पर्सन बन गया, प्रॉपर व्यक्ति बन गया। उसके बाद हमने इसको लेकर आए, लाकर इसको अपने घर में बांध दिया, तो ये क्या हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। इसको टाइड अप विद अदर वर्ड्स। ओके, उसके बाद है मटेरियल नाउन। मटेरियल मैंने धातु, मांस का टुकड़ा या किसी भी तरह का पीस। तो क्या करा हमने, जैसे ये चांदनी थी, ये अब कहाँ चली गई, पहाड़ियों के पीछे, और किसके द्वारा खाई गई, भेड़िए के द्वारा। भेड़िए ने उसको काट दिया और उसको पीसीज में डिवाइड कर दिया, तो वो क्या बन गया, अ पीस ऑफ मीट। मटेरियल में आ गया एक तरह का मांस का पीस। उसके बाद जब अबू खान को ये फील होता है कि अब उसकी बकरी भाग गई है और लास्ट में कहाँ गई है, भेड़िए के द्वारा वो खाई गई है, तो भागने के बाद उसको
नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमारे घर में पंखा है, टीवी है, फ्रिज है, हमारे डोर हैं, हमारे जितने भी बर्तन हैं, या हम जिस क्लासरूम में बैठते हैं उस क्लासरूम में फैन है हमारे पास। अब मैं फैन का एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे हमारे कमरे में फैन लगा हुआ है। फैन क्या है? एक कॉमन नाउन है। उसके बाद उसको हमने पंखे को हमने एक प्रॉपर नाम दे दिया। जैसे ओरिएंट का पंखा हो गया। पंखा तो एक कॉमन नाउन है, लेकिन अब हमने उसको एक नाम दे दिया। नाम क्या दिया उसको? ओरिएंट एक प्रॉपर उसकी संज्ञा हो गई। उसके बाद हमने उसको क्या करा? उसको लाकर अपने रूम में टांग लिया, दूसरे पंखों के साथ टांग लिया, तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव मीन हमारे समूह में आ गया। जब हम उसको लेकर आए, अपने घर पर लाए या क्लासरूम में लाए और उसको लगाया। थर्ड फोर्थ हो गया मटेरियल वो किस चीज से बना हुआ है? स्टील से, आयरन से, किसी भी चीज से। तो उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। जब हम गर्मी में फैन चलता है, जब हम गर्मी में फैन चलाते हैं तो हमें वो ठंडी हवा देता है, तो हमें बहुत मजा आता है। जब पंखा चला, गर्मी है और हम कहते हैं हाँ कितनी अच्छी ठंडी हवा दे रहा है, लेकिन वो बंद हो गया तो अब हमें क्या होगा? अरे बड़ी गर्मी है, अब हमें पसीना आएगा। तो वो हमारे अंदर एक भाव पैदा कर रहा है। भाव मतलब एब्स्ट्रैक्ट। जब हमारे अंदर भाव पैदा होता है तब हम उसको एक एब्स्ट्रैक्ट की संज्ञा देते हैं। ये हमारा